जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 के साइंस के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके भी क्लास 10th में साइंस विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास का क्वेश्चन है बच्चों, अयस्क किसे कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न आता है कि अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्लास को अच्छे से देखिएगा। पहले क्लास को समझना है, उसके बाद लिखना है। ठीक है, तो उत्तर में जो बातें हैं बच्चों उसे समझते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ठीक है अयस्क किसे कहते हैं, जो प्रश्न है उसके लिए आपको क्या याद रखना है। हम जानते हैं कि धातुएं प्रकृति में अपनी उच्च प्रतिकृतिशीलता के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए अच्छे से क्लास को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि धातुएं प्रकृति में यानी कि वातावरण में या प्रकृति में अपनी उच्च प्रतिकृतिशीलता यानी कि वो प्रतिक्रिया बहुत उच्च होता है, यानी किसी से अभिक्रिया बहुत करना उसके लिए रेयर होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण यानी इस गुण के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना है किस अवस्था में, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे समझेंगे बच्चों कि इस प्रकार हम यह कहते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी में संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं खनिज कहलाती है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यह कहते हैं, किस प्रकार हम यह कहते हैं कि पृथ्वी यानी पृथ्वी की पपड़ी में यानी कि यह पृथ्वी के ऊपर जो पपड़ी है प्यारे बच्चों, यहीं पर पृथ्वी के पपड़ी में संयुक्त अवस्था में यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं खनिज कहलाती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न था कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेन प्रश्न था कि अयस्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि पृथ्वी की पपड़ी में जो संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं खनिज कहलाती हैं। ठीक है, तो और अच्छे से समझने के लिए आगे क्या है, आगे से समझेंगे प्यारे बच्चों कि आगे लिखा हुआ है परंतु हम यह जानते हैं कि केवल वे खनिज जिसमें धातु की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है और जिन्हें एक आसान, ठीक है पहले यहाँ तक समझेंगे। परंतु यानी कि यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया है, परंतु हम यह जानते हैं कि यानी कि इस बात को आप सभी लोग जानते हैं कि केवल वे खनिज यानी कि जो धातुएं खनिज कहलाती हैं, तो ये खनिज कौन सी, तो केवल वे खनिज जिसमें धातु की अपेक्षाकृत ठीक है उच्च सांद्रता होती है और जिन्हें ठीक है एक आसान, ठीक है तो इसे भी आप याद रखना है कि आसान। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे, जिन्हें एक आसान और लागत प्रभावी प्रक्रिया में निकाला जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। तो प्रश्न ही था कि अयस्क किसे कहते हैं और हमें यह आंसर भी पता चल गया, लेकिन याद रखना है कि जिन्हें एक आसान और लागत प्रभावी प्रक्रिया, इससे क्या मतलब है प्यारे बच्चों कि यानी कि अगर हम किसी चीज़ से किसी चीज़ को निकाल रहे हैं, ठीक है तो हम यहाँ पैसे लगा रहे हैं, यानी कि हम पैसा कम लगाएं और लागत हमें ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि लागत प्रभावी प्रक्रिया में निकाला जा सकता हो उसे हम क्या कहते हैं, तो अयस्क कहलाते हैं। तो प्रश्न का आंसर मिल गया कि अयस्क कहलाते हैं, यानी अयस्क हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझे होंगे, बहुत ही आसान भाषा में था, सभी बच्चे अच्छे से समझे होंगे। चलिए एक बार सभी को अच्छे से लाइन बाय लाइन लिखा देते हैं। चलिए चलिए बच्चों, सबसे पहले आज की क्लास का जो क्वेश्चन है उसे लिखेंगे अच्छे से कि अयस्क किसे कहते हैं। जल्दी से लिखिएगा, अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके नीचे बढ़िया से उत्तर लिखिए और जो जो बातें लिखा रहे हैं उसे अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, लिखेंगे हम जानते हैं कि धातुएं प्रकृति में, लाइन बाय लाइन लिखना है, हम जानते हैं कि धातुएं प्रकृति में अपनी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्या लिखिएगा, चलिए अच्छे से लिखाते हैं, हम जानते हैं कि धातुएं प्रकृति में अपनी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अच्छे से लिखिए, हम जानते हैं कि धातुएं प्रकृति में अपनी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती है।
एक बार और सभी बच्चों को पढ़कर सुना देते हैं कि हम जानते हैं कि धातुएं प्रकृति में अपनी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखेंगे, पाई जाती है। इस प्रकार हम यह कहते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी में संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं खनिज कहलाती है। बहुत ही अच्छे से समझ गए सही बच्चे। इस प्रकार हम यह कहते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी में संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं खनिज कहलाती है। ठीक है, क्या लिखेगा, इस प्रकार हम यह कहते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी में संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं खनिज कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखना है, परंतु, यानी कि यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, परंतु हम यह जानते हैं कि केवल वे खनिज जिनमें धातु की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है। क्या लिखेंगे, परंतु हम यह जानते हैं कि केवल वे खनिज जिनमें धातु की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है। क्या लिखिएगा, परंतु हम यह जानते हैं कि केवल वे खनिज जिनमें धातु की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है। ठीक है, और जिन्हें एक आसान और लागत प्रभावी प्रक्रिया में निकाला जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। क्या लिखिएगा, जिन्हें एक आसान और लागत प्रभावी प्रक्रिया में निकाला जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। क्या लिखिएगा बच्चों, जिन्हें एक आसान और लागत प्रभावी प्रक्रिया में निकाला जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में यह नोट्स है, सही बच्चों को अच्छे से और जल्दी से याद हो जाएगा। और सभी बच्चों को कहेंगे कि इस क्लास के इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपके परीक्षा में यह प्रश्न आता है, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे लिख भी लीजिएगा और आपको अच्छे से याद करने में सहायता होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।